हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी ट्रीट विद वीना में। तो फ्रेंड्स, आज है भीखी पड़ने का दिन, जिस दिन भीखी वगैरह पड़ती है और उसके बाद फिर मामा मामी आते हैं और मनाते हैं। बच्चा गुस्सा होकर दूल्हा चला जाता है और फिर उनको मनाने के लिए जाते हैं और यहाँ पे सारे लोग सारा अनाज वगैरह थाली में रख के सब देते हैं और लड़का बोलता है भिक्षाम देही। और कई सारे पूजा होते हैं जो कि मुझे भी कई चीज़ें हैं जो नहीं मालूम है। तो बस इस तरह से ये मेरी सास हैं, तो देवर हैं जो उनको नहला धुला के बस आज के दिन ये धोती कुर्ता पहनना पड़ता है और उसके बाद पूजा स्टार्ट होती है। तो यही सारे रीति रिवाज हैं जो कि आप देखते जाइए और समझते जाइए। नहीं अब कल पहन चुके हैं, बताए होते ये लोग तो ना पहनते, दोबारा पहन ले। कल पहन लो, कल वाला कौन तुम आज तो पहले ही जाता है। ओम देवा यज्ञ देवता वरुण देवता शनि देवता और बारात निकलने के टाइम हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम देवर के साथ थे, पूजा पाठ में लगे हुए थे, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाए। ओम यत ओम परमात्मा श्री पुरुषोत्तम ब्राह्मणाय अपराधे। और अब सब लोग जा रहे हैं, एक आनंदी देवी हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे और वहाँ सारी चीज़ें चढ़ा के और वहाँ दर्शन करवा के, और ये जो जिसका पेठा बनता है वो कद्दू भी चढ़ाया जाता है और ऐसे पूजा पाठ किया जाता है। और उसके बाद लौट के सब लोग फिर से डांस वगैरह करते हैं। अब ऑब्वियसली शादी का घर है तो हर किसी भी पूजा पाठ के बाद डांस और वही होता रहता है। डांस तो मुझे भी नहीं आता, पर थोड़ा बहुत ऐसे शादी का टाइम है तो कर लेते हैं। और बस पूजा पाठ हो गई, अब यहाँ पर घर पे आ गए हैं और सब लोग डांस कर रहे हैं। और फिर बस पूजा की तैयारी होने लगी, फिर से दोबारा से वापस शाम हो चुकी है और यहाँ पे सारी चीज़ें ये भिक्षा पड़ने लगा है। तो सब लोग दूल्हे के आंचल में भिक्षा देते हैं और दूल्हा बोलता है भिक्षाम देही। तो ये रिवाज जो है हमारे ससुराल की तरफ ही है, मायके की तरफ नहीं है, तो मुझे कुछ पता नहीं है। और अब यहाँ पर खाना बन रहा है, खाने वाली लगी हैं, 2-3 लोगों ने मिलके खाना बनाया है। खाने वाली लगी है क्योंकि हम सारे लोग बिज़ी होते हैं तो खाना बनाने का टाइम, तो सब लोग यहाँ पर सारा खाना वगैरह बन रहा है। आज छोले हैं और सब्ज़ी है और दही बड़े, पूड़ी, चावल, और यहाँ पे सारे लोग पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ें आ रही हैं, तो आप उसको इग्नोर करिएगा।
और बस इसके बाद फिर मामा, ये दूल्हा गुस्सा होके फिर जाता है कि हम घर से जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो मामा मामी जो होते हैं लड़के के, दूल्हे के, तो वो साथ में जाते हैं, पीछे पीछे लड़के को मनाते हैं और मना के कहते हैं कि नहीं हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, एक रस्म होती है। तो फिर वो सब करके और फिर वापस लेके आते हैं। और यहाँ पर दूल्हे को रंग लग रहा है, तो मैं बैठी हूँ पीछे और दूल्हे का मुंह ढकना होता है कि दूल्हा अपना पैर का रंग ना देख पाए। तो इस तरह से ये सारी रस्में हो रही हैं और सारे मेहमान अभी नहीं आए थे, कुछ ही लोग आए थे। और अब दूल्हा जा रहा है गुस्सा होके, तो ये खड़ाऊ पहन के जाता है। और यहाँ पे मामा मम्मी जी मना रहे हैं कि घर चलो बेटा, बाहर मत जाओ। और बस यहाँ पर दूल्हे को मामा मामी जी मना लेते हैं और फिर मना के घर ले आते हैं कि जो आपकी ख्वाहिश होगी हम पूरी करेंगे, बस आप चलो घर। और बस घर आ जाते हैं सब लोग। और फिर घर आने के बाद वो लावा लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर भार जलता है, जहाँ पर लावा भून के देते हैं, शादी के लिए लावा की रस्म होती है। फिर हम लोग वहाँ जाते हैं सब लोग लावा लेने के लिए और उसको भुनवा के फिर लावा लेते हैं और जो भी होता है उनको नेक देते हैं, साड़ी और कपड़े। तब वो कुम्हार बोलते हैं या फिर क्या आप लोगों को पता होगा, तो वो लावा भून के देती हैं और बदले में पैसे और साड़ी वगैरह उनको देना पड़ता है। और बस ये सब करके हम लोग वापस घर आ गए हैं। और फिर यहाँ पे एक रस्म होती है मंडप के नीचे। मैं और मेरी देवरानी जो है, पहले बीच वाली देवरानी है, वो एक सिलबट्टे पे थोड़ा सा दाल पीसते हैं, उड़द की दाल, ऐसे ढक के, किसी को दिखाना नहीं होता है। और इसी का प्रसाद बनता है, बड़े वगैरह, तो वो चढ़ाया जाता है। वो रस्म हम लोग पूरी कर रहे हैं। इसी तरह मारने लगे अंदर तो एक दूसरे को। और इसमें बट्टे को छोड़ा नहीं जाता है, बट्टे को पकड़ के और पीसते हैं और फिर उसको पीस के और इसी के बड़े बनते हैं और उसकी पूजा होती है। अब हम लोग मारेंगे और ये लोग बताएंगे कितने मारा। ये कितने बार चलेगा अभी? बंद कर दे। और उसके बाद तो गाइस ये तैयारी चल रही है। मेहंदी के लिए डेकोरेशन हुआ है, यहाँ मेहंदी होगी। और देखिए ये भैया जी मेहंदी लिख रहे हैं। डेकोरेशन वाले भैया जी डेकोरेशन कर दिया आपने? जी मैम। अरे भैया जी कैसे लगा रहे हैं भैया की राय दे रहे हैं सब, थोड़ी होता है। अच्छे से लगाइए। जी मैम। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। रुको जरा, तो गाइस कल मम्मी ने घोषणा भैया कर दी देखिए तो पूरा टेढ़ा चला जा रहा है। इससे पहले कि वो मारने लगे यहाँ से निकलने। तो गाइस यहाँ पर होगी मेहंदी और अभी थोड़ा लाइटिंग की कमी है, तो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अभी अच्छे से इसको और सजाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ ये लाइट भी जल गई, अब सही है। और बस मेहंदी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं
और अब सब लोग डांस कर रहे हैं। तो अभी लड़का आएगा मेहंदी लगाने के लिए, बैठेंगे शिवम, और उसके बाद मेहंदी लगेगी और सब लोग खूब डांस कर रहे हैं। और सब लोगों ने खूब मस्ती की, डांस किया, नाचा गाया। रात को 1 बज गए थे। और ये मेहंदी लग चुकी है और उसके बाद मेहंदी लगने के बाद सब लोगों ने खाना वाना खाया। रात को 1:30-2 बज गए थे, तो ज़्यादा हमने शूट नहीं किया। और सुबह फिर जल्दी जल्दी बारात निकलनी थी, तो उसमें लग गए थे हम लोग। और बस बहुत मज़ा आया। तो गाइस हम लोग बारात के लिए निकल चुके हैं और बारात विदा होते समय हम शूट नहीं कर पाए। एक्चुअली बहुत बिजी थे ना, इसलिए। और अब ये देखो, जाने किस किस गली कूचे से ये हमारी बारात जा रही है। रोड इतनी खराब है, ऑफ-रोडिंग की वजह से इस रास्ते से हम लोग धक्के लग रहे हैं। शॉर्टकट से पहुंचने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया है। ये है मेरे हस्बैंड जी। और मौसी को दिखा दो। ये है हमारी देवरानी जी, सो रही है। वाह वाह, क्या झूला झुला रही गाड़ी। ये है मेरी छोटी बहन, हेलो। और हम सब लोग जा रहे हैं। बस कुछ भी हो, नज़ारा बहुत अच्छा है। पीली। और शाम 7 बजे हम लोग पहुँचे थे होटल साइना में। साइना में शादी थी और उसी के बगल में पायल होटल है, तो वहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। और उसके बाद जाते ही संगीत का प्रोग्राम शुरू हो गया और सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, संगीत किया और रात में सो गए। और दूसरे दिन सारा प्रोग्राम हुआ। और यहाँ पे रास्ते में रुक के सब लोग फ़ोटो वोटो शूट कर रहे थे। ये साइना होटल है, यहाँ पर ही संगीत का प्रोग्राम है। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड परफॉर्म कर रहे हैं। और हम दोनों को ही बिल्कुल भी डांस नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत बस करते रहते हैं। ऑल टुगेदर। और इसके बाद मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई। जो शादी थी, जिनके शिवम छोटे वाले देवर थे वो भी, और देवरानी, और बीच वाले देवर थे वो भी। सब लोगों ने साथ में मिलके डांस किया। और अब ये मेरे बीच वाले जो देवर हैं और देवरानी, उनकी परफॉर्मेंस है और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हैं यूं मुखड़े तो
और ये मेरी बहन की बेटी है, इसने भी बहुत अच्छा डांस किया और खूब मस्ती मज़ा किया। मैं संगीत के टाइम पर थी नहीं तो मैंने ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं शूट की, लोगों से वीडियो ले लेके मैंने ये क्लिप जोड़ के बनाया है संगीत का। तो आप भी इंजॉय करिए। और ये मेरी बेटी है और मेरे होने वाले दामाद जी ने परफॉर्मेंस तैयार किया था मैशअप पे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया। अंत भला तो सब भला, एंड में घर वाले मान ही गए। क्या हुआ? लड़की की साइड से भी बहुत लोगों ने परफॉर्मेंस की और बहुत अच्छा डांस किया, उनके मम्मी पापा ने सारे लोगों ने। लेकिन मेरे पास किसी की वीडियो नहीं थी, इसलिए मैं उन लोगों की तरफ की वीडियो नहीं जोड़ पाई। और अम्मा जो छोटी वाली बेटी है उनका भी चैनल है और देविका के नाम से, और वो भी वीडियो डाली है, तो आप आगे का वहाँ देख सकते हैं। सेट कि इन लोगों ने पहले भी एनर्जी बहुत बेहतरीन थी, अभी भी यार जोरदार तालियां। 3 of you deserve it, 3 of you totally deserve it। बस पता ही नहीं चला कि मजबूरी में कौन डांस कर रहा था और कौन दिल से डांस कर रहा था, बट तीनों ने कमाल कर दिया। जोरदार तालियां। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मिंग, थैंक यू। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन। और ये मेरी ननंद है छोटी, सबसे छोटी, और वो भी परफॉर्मेंस कर रही हैं। और मैंने कोशिश की जितने लोगों का वीडियो मैंने पाया, क्लिप पाई, सबकी ऐड की है। जिसका जिसका नहीं मिला मैंने नहीं किया है। और इस परफॉर्मेंस के बाद सब लोगों ने खाना वाना खाया, फिर सो गए थे रात को। फिर दूसरे दिन हल्दी हुई और हल्दी में सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद रात में जयमाल हुआ, उसमें भी सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आगे की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती रहूँगी, फिर से वीडियो बना के ले आऊँगी और इसी तरह आप शादी का एंजॉय कर पाएंगे हमारे साथ। तो गाइज़ यही थी मेरी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर से सारी चीज़ें देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।